हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी रुकी नहीं होगी, चल रही होगी। कल 15 दिसंबर के दिन जेएसएससी के इस एग्ज़ाम को, जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो बार बार कैंसिल होता है, बाकी सब कोई वैकेंसी आता नहीं है और ये लेट लतीफ़ी के कारण कुछ छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा और अपनी तैयारी देखिए, लड़ना भी है और पढ़ना भी है, ठीक है। तभी यहाँ नौकरी मिल सकता है, नहीं तो ऐसे ही हम लोग रह जाएंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, आयोग अपना बहाना बनाते रहेगा, इसी तरह डेट पर डेट देते रहेगा। 5 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला, है कि नहीं। तो देखिए, 5 साल से एक तो कोई बढ़िया से एग्ज़ाम लिया नहीं गया है। अभी एग्ज़ाम जो लिया गया है उसमें भी वैसा ही धांधली हो रहा है, कहीं सील टूटा हुआ है, कहीं मिस प्रिंट है, तो कहीं क्या है क्या है। और इसका एग्ज़ाम तो खैर ग्रहण लगा हुआ है, सीजीएल का एग्ज़ाम। तो ये सब बातें समझ करके उसमें साथ भी देना है और अपना पढ़ाई भी करना है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो देखिए, जो मैथ का क्वेश्चन है वो 20 प्रश्न है, उसमें 18 19 या 20 में 20 ला सकते हैं, वो सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग में 20 में 20 ला सकते हैं, वो सॉलिड है, ला सकते हैं। 18 19 से तो नीचे लाना ही नहीं है अगर आप जनरल में हैं। और बच गया एक साइंस। साइंस में भी जो क्वेश्चन है 20 प्रश्न आएंगे, तो साइंस में भी 20 में 20 लाने का कोशिश करना है। तो ये सब जो सब्जेक्ट है वो सॉलिड नंबर है। झारखंड में क्या है कि अगर झारखंड जीके सिर्फ रहता तो हम लोग ला सकते थे, लेकिन उसमें कुछ करंट अफेयर्स भी हैं जिसके करंट अफेयर से पूछा जाएगा। अब वो कहाँ से पूछेगा वो नहीं पता है, तो इसलिए वो थोड़ा पूरा मार्क्स लाना 40 में 40 असंभव है, ठीक है। लेकिन ये सब में हम लोग ला सकते हैं। तो इसीलिए विज्ञान का सीरीज भी हम लोग शुरू किए हैं। झारखंड इतिहास तो पहले से ही चल रहा है, एक वीडियो डाले हैं और एक वीडियो बनाए हैं, उसमें डालेंगे। और ये जो है, इसमें हम लोग अब विज्ञान के 20 प्रश्न 20 क्वेश्चन जो विज्ञान का जो पोर्शन जितना भी है, इसमें बायोलॉजी से सिर्फ है, बायोलॉजी शुरू किए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबसे मिला करके अगले से वीडियो डालेंगे। आप लोग को बताइएगा ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकैती किए। अब पहला क्वेश्चन है, सब्जियों के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, मतलब सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। फिर है, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट का प्रयोग किया जाता है। तो वर्मी वर्म्स का मतलब होता है केचुआ, तो यानी कि वर्मी कल्चर में हम लोग केचुए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, फूलों का अध्ययन क्यों को क्या कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं फूलों के अध्ययन को? एंथोलॉजी, ठीक है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करेंगे तो वो कहलाएगा एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अस्थियों यानी हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना गया है। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे माना गया है? अरस्तु को माना गया है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जो लोग पढ़े होंगे वो ये सब अपने रिवीजन के तौर पे रख सकते हैं कि एक बार पढ़ लिए, एक बार सुन लिए वीडियो, तो वो पूरा दिमाग में आ गया। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जो जनक है वो रॉबर्ट कोच को माना जाता है। किसको मानते हैं जीवाणु विज्ञान का जनक? रॉबर्ट कोच को। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा मतलब होता है एंटीबॉडी, तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होता है? बिना मिट्टी, मतलब गमला में केवल पानी है, मिट्टी नहीं है, और पौधे को उगाना, उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, बिना मिट्टी के पादप का संवर्धन करना, उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। किसको मानते हैं पारिस्थितिकी का जनक? रामदेव मिश्रा को। सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे माना जाता है। सूक्ष्मदर्शी का जनक का बात करेंगे तो वो है एंटोनी वान ल्यूवेन
हॉक को सूक्ष्मदर्शी का जनक माना जाता है। किसको? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। फिर है पेडोलॉजी, पीडो नहीं है ये, पेडो है, ठीक है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन होता है, मिट्टी का अध्ययन होता है। मतलब मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय मात्रा अधिक है, क्या है, कैसा पौधा, उस मिट्टी में पौधा कैसा उगेगा, तो ये सब पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वृक्षों की आयु का अध्ययन अगर बात करें तो वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा आयु का अध्ययन किया जाता है। और पेड़ का आयु का अध्ययन कैसे करते हैं? तो उसके तना के वलयों को गिनकर, ऐसे जो रिंग रहता है तो इस रिंग को गिन करके पता चलता है कि पेड़ कितना साल पुराना है, ठीक है। तो उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा बताया गया था। किन पौधों में जाइलम लिखा गया है, ये जाइलम है, तो जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। मतलब कौन से पौधे हैं जो जाइलम वाहिकाएं उसमें नहीं जानते? हम लोग जानते हैं कि पौधे में जो दो वाहिकाएं होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो है वो जल लेकर के जाता है, फ्लोएम जो है वो खाना लेकर के हर भाग तक पहुंचाता है, खाना बना हुआ रहता है वो हर भाग तक पहुंचाने का। तो कौन सा पौधा है जिसमें ये जाइलम रहता ही नहीं है? कौन सा पौधा है जिसमें जाइलम रहता ही नहीं है? तो उसको बोलेंगे अनावृत बीजी पौधा, ठीक है। दो प्रकार के बीज होते हैं, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी जिसको टेरिडोफाइट्स कहते हैं, उन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत हम लोग जानते हैं कि प्राणी को 5 जगत में पूरे जीव जंतु को बांटा गया है। वो किसने बांटा है? तो वो बांटा गया है वेटेकर ने। किसने बांटा है? 5 जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वेटेकर ने। आगे चलते हैं कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, ठीक है। आनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाता है? जीन। एजोला, यहाँ पे अजोला हो गया है, ये है एजोला। एजोला एक प्रकार का क्या है? तो एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न एवं जैविक उर्वरक है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है या जैविक उर्वरक है। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्राव करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है? हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसको एक विशेष प्रकार का हार्मोन को स्राव करने के लिए आयोडीन चाहिए? तो वो है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। और ये कौन सा हार्मोन स्राव करता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है और इस स्राव करने के लिए आयोडीन चाहिए। और अगर आयोडीन की कमी हो जाता है तो वही घेघा बीमारी या गोइटर बीमारी हो जाता है। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो स्वेद वाष्पन जो है, स्वेद वाष्पन की जो क्रिया है वो ऊष्मा शोषक क्रिया है, ठीक है। स्वेद वाष्पन क्या है? एक ऊष्मा शोषक क्रिया है। ऊष्मा शोषक जिसमें ऊष्मा लेता है वो, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। क्या है? जंतु वसा, मतलब हम लोग के जो फैटी एसिड जो है उसमें एक फैटी एसिड बोलते ही है उसको। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक फैटी एसिड है, यानी कि वसीय अल्कोहल है। आगे चलते हैं कि कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किसकी आयु निर्धारण किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण में किया जाता है? तो बोलेंगे जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है। जीवाश्म को फॉसिल्स कहते हैं, उसका एज पता करना है तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम डायनोसोरियम केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है कि तेल में असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। कैसी वसाएं पाई जाती हैं? तो तेल में असंतृप्त वसा होती है जिसके लिए वो आसानी से पच सकता है। आगे चलेंगे, फेरोमेन्स किस में पाया जाता है?
तो फेरोमेन्स क्या पाया जाता है किसमें, तो वो पाया जाता है कीटों में, फेरोमेन्स कीटों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में 28 नंबर की आयोडीन किस से प्राप्त होता है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन किस में होता है, तो वो लेमिनेरिया शैवाल में होता है। ठीक है, लेमिनेरिया शैवाल में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी किस से संबंधित है, तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो बीमारी है वो क्या है, वो आँखों से संबंधित है। किससे संबंधित है, आँखों से। उसके बाद है गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग बताइएगा 2022 का और 2023 का तो शायद नहीं मिला है, लेकिन 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है, पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये 33 क्वेश्चन है, सिर्फ इसलिए 50 क्वेश्चन हर दिन मिलेगा, लेकिन 33 इसलिए है ताकि आप कमेंट करके बताइए कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन सही हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और दीजिए। साइंस का ये बढ़िया चीज़ आप सब चालू किए हैं, ये सब कमेंट में बताइएगा, तब फिर अगला जो वीडियो आएगा बहुत जल्दी कल ही दे देंगे। आज इसका डाले हैं, कल से दो वीडियो डालेंगे, हिस्ट्री का भी इतिहास का भी डालेंगे और ये भी, ताकि जब तक डेट पूरा फाइनल ना हो जाए तब तक इधर हम लोग विज्ञान और ये दोनों कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो और फिर जब डेट फाइनल हो जाएगा तब तो पूरा सिरे से फुल सब जितना भी चीज़ है वो कर सकते हैं। अभी जो टाइम मिल रहा है तो उसको आप एक अवसर के अनुसार देखिए, क्योंकि ये मौका एक बार आया है फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो जो कमज़ोर पर, जैसे पेपर 3 मेरा कमज़ोर था, उसमें नंबर नहीं आ रहा था, तो अब इसका यूज करके और पेपर 3 को अच्छा कर लेना है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे कीजिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा था और आगे भी और किस प्रकार का, क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का चाहिए या सिर्फ पार्ट पार्ट में चाहिए, ये सब बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।